साहबा की बेल एप्लीकेशन थी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। पूरी लीगल टीम उसमें पेश हुई और उसमें जो लर्नड स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो मौजूद नहीं थे। और दूसरा, हमने भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने थे क्योंकि इन केसेस में तमाम लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और ये केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है। कानून ये है कि जब एक तरह के इल्ज़ामात पे किसी एक मुलज़म को बेल दे दी जाए तो बाकियों का भी हक बनता है। तो वो ऑर्डर्स भी हमने कलेक्ट करने हैं। तो इस केस में अब नेक्स्ट डेट पड़ गई है 25 अगस्त। तो ये केस के हवाले से अपडेट है। जी मैडम, आप ये बताएं सलमान और कासिम कब आ रहे हैं? काफ़ी पहले मैं केस का बता देती हूँ। देखिए, अब हम यहाँ पे ATC पिंडी के अंदर पेश होते हैं। कई केसेस हैं, लेकिन जिस केस में जो ये ज़मानत के लिए पेश होते हैं, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हमारी ज़मानत नहीं होगी। तो फिर ऊपर से कोई एक ऐसा केस है जिसके अंदर पता नहीं 302 का केस है, उसके अंदर अरेस्ट वारंट भी निकल आए। तो कई लोगों ने पूछा कि आप बेल क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा आज उसमें बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एक कोर्ट में कभी लाहौर भागे जाते हैं। तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि जो नाजायज़ केसेस हैं, सबको पता है नाजायज़ हैं। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखें, इमरान खान का जेल से बाहर के पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? आप कहें कि कोई इश्तिहार डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? और उसके अंदर आप गिरफ़्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ़्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें। आपकी मर्ज़ी है। ये इंसाफ का तरीक़ाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें, आप लोगों को ये हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे? मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें। मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे? ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं। हम और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने। आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर फेंकें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप पाकिस्तान के हीरोज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ हमें हौसला आएगा कि इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं हो गया। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें। जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीक़ाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई, देखिए, मैं नहीं, सिर्फ हज़ारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके पूछे, मुझे उन पे इतना तरस आता है तो उनके ऊपर तारीफ पड़ती है। वो 8-8, 9-9 घंटे सफ़र करके आते हैं। हम अब ज़ाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके किराए भरने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं, 10 घंटे सफ़र करके, एक हाज़िरी लगती है, फिर वापस जाते हैं। आप एक दफ़ा सबको बुलाकर जज साहब से हमारी अपील है कि आप इंसाफ दे दें। अगर जुर्म है तो साबित करवा दें। पुलिस का काम है साबित करना, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ख़राब ना करें। वो अपनी बेरोज़गार हो गए हैं आप ये अदालतों में चक्कर लगा के। ये तो अब
अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ हुआ है, एतबार ख़त्म हुआ हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी अदलिया में वो कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं। क्या आप समझती हैं कि 5 अगस्त की कॉल के बाद अब पीटीआई 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल देगी? इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजा है, उन्होंने उनके पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 हुई, ये उन्होंने पैगाम दिया। मैडम 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी है और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर था, इसी तरह यौम आज़ादी है पाकिस्तान है 14 अगस्त। तो ये क्या वजह है कि इन जो मखसूस दिन हैं इन दिनों पर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं, शायद तारीख अगर आप पढ़े होंगे तो 14 अगस्त तक पहुंचने में आपको पता है किन मराहिल से मुसलमान गुजरे थे हिंदुस्तान में। आपको पता है उन्होंने एहतजाज किया था। आपको आज पता है कि उस आज़ादी के लिए जब आप खड़े हुए थे तो कौन कौन ख़वातीन, मर्द और जवान बच्चे निकले थे अपनी इस आज़ादी के लिए, कितनी जद्दोजहद की थी उन्होंने। आपका ख्याल है कि आपको आज़ादी ऐसी मिल गई थी कि एक दिन सुबह को किसी को ख्याल आया कि आज मुसलमानों को अलहदा देश दे दो या एक उनका अलहदा मुल्क बन जाएगा? उसके लिए आप तारीख पढ़ें, कितने 20, 25, 30 साल लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी और कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनने के लिए। 25 लाख लोग इंसानी जानें ज़ाया हुई थी, 25 लाख लोगों की, इतना खून गया है ज़मीन के अंदर। आप क्या ख्याल है ये ज़मीन इतनी कीमती नहीं है कि आप इसके लिए खड़े हो सकें? अगर आप इसके लिए आज़ादी के लिए, जो इमरान खान कह रहे हैं, जो खुद जेल में बैठे हैं, उन्होंने नहीं कहा मुझे आज़ाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आज़ाद करो, कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है, हकीकी आज़ादी के लिए। आपको जब 1947 में आज़ादी मिली थी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आपको एक किस्म का, हम सबको एक किस्म का धोखे में रखा गया है। यहाँ पे जो एक एलीट बन गया, एक जिसको कहते हैं एलीट माफिया। आपको आज पता है, आज जाके चीनी का पूछ लें, आज जाके अपने आटे का पूछ लें, पैसे कौन बना रहा है उसके ऊपर? किसान तो नहीं बना रहा, गन्ने के ऊपर किसान तो नहीं बना रहा। आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं। तो आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होना चाहते? ये तो मेरा सवाल आपसे होगा। आपके साथ अच्छा तो नहीं होना। आपको पता, आप सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। आप सबको पता है कि हालात, जब कानून ख़त्म हो जाएगा, तो जब कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा, पुलिस जिसका दिल करे उठा ले। कल पुलिस नहीं सिर्फ उठाएगी, कल गुंडागर्दी, चोरी, कुछ भी नहीं आप रोक सकेंगे। और जो कानून ख़त्म हो जाता है, तो ये इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि अगर कानून की बालादस्ती हो तो जंगों में भी, अगर इमरान खान क्या कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम में यही कहा था कि अगर उन्होंने कहा जी आपका मुल्क छोटा सा है, एक जजीरा है, ये तो तबाह हो जाएगा। उसने कहा अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं ना, इस मुल्क को कोई नहीं कुछ कर सकता। तो अगर पाकिस्तान में, अब आप मुझे बताएं, जिसमें अदालतें ख़त्म हो जाएं, तो आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ क्या होगा? तो इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। इसके बाद 27वीं आ सकती है, 28वीं आ सकती है। तो आपको डरना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बड़े खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान बारी बारी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस वक्त ना खड़े हुए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल रास्ते पे, और अपने मुल्क को और अपने आप को देखिए, आपका अपना मुल्क है, इसको कदर करें, इसकी ये बड़ी कीमती ज़मीन है, इसकी कदर करें, इसके लिए खड़े हों, इसकी आज़ादी के लिए खड़े हों, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान बारी बारी मैसेज भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। अच्छा मरवत एक दफा 14 अगस्त को डेट दे दी होगी पीटीआई की जानिब से। 14 अगस्त इमरान खान ने डेट दे दी, वो तो पर पार्टी का काम है ना कि वो आपस में फैसला करे कैसे करना है। अच्छा मैम, मरवत एक दफ़ा दोबारा फिर आ गए हैं और वो फिर एक्टिव हो गए हैं,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو باہر نکال سکتا ہوں, احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہوں, سلمان اکرم راجہ, علیمہ خان اگر یہ پارٹی سے الگ ہو جائے. دیکھیں اول تو میں پارٹی میں نہیں ہوں, پارٹی میں تو 50-60 ہزار عہدیدار ہیں, اگر وہ سارے نکل آئیں تو بڑا فرق پڑے. لیکن یاد رکھیں یہ ایسی پارٹی ہے کہ جب عمران خان نکالتا بھی ہے تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور مروت کو تو عمران خان نے بتاؤ کہہ کے نکالا تھا, 3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی. اور اس قسم کے لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, اتنے مواقع دیے کہ لوگوں نے ان کو عزت دی, لیکن یہ ان کو راس نہیں آتی, پھر یہ بغیرتی پہ آ جاتے ہیں, پھر بے شرمی پہ آ جاتے ہیں. اور یہ پارٹی میں تو پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں. آپ تو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے, یہ انہوں نے ٹاؤٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ یہی کام کریں گے. اچھا میم ایک منٹ یہ بتا دیں, جنہوں نے 26ویں ترامیم میں ووٹ دیے تھے ان کو پارٹی نے نکال دیا گیا ہے. پارٹی جواب دے گی آپ کو. کل بھی ایک تو انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اسپیچ پہلے کی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کس کی شیر افضل مروت کی. وہ اس لیے کیونکہ وہ بیچارے نہیں چھوڑنا چاہتے نا, پھر ان کو ادھر بھی کھیلنا پڑتا ہے, پھر تھوڑا سا ادھر کھیلتے ہیں. یہ لوگ بے شرم ہیں, ایسے جیسے مروت جیسے لوگ بے شرم ہیں. وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں. جب وہ عمران خان کی فیملی کو اٹیک کرو گے, آپ کس لیے کر رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو, آپ اس قسم کے الزام لگاؤ کہ جی میں ایک دن ٹی وی پہ کسی نے مجھے بھیجا, کہہ رہے ہیں جی 8 کروڑ لے لیے اس نے, کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے. اس کا تو ذہنی میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں, اس کا تو لیکن میں ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے. میڈم آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچھا پروٹیسٹ کیا ہے, لیکن مریم نواز کا جو ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کر رہی تھی, اسپیچ کر رہی تھی, اس میں انہوں نے آئی جی کی بڑا اپریشیٹ کیا کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں اور یہاں پر ایسے کہا آئی جی انتظار کرتے رہے ہیں. میری بات سنیں, جو انہوں نے کتنے اریسٹ کیے ہیں؟ 500 تو ہمارے صرف لاہور میں 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟